नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, मैं एडवोकेट नवाब पटेल आपकी खिदमत में। कल जो हमने किराएदार, मालिक मकान और किराए की मिल्कियत, इसके ताल्लुक़ से कानूनी हैसियत आप सबके सामने रखी थी, उस पर हमारे क़ारीन में से एक हमारे साथी एडवोकेट नासिर पटेल फ्रेंड्स, इस ग्रुप से एक क्यूरी सामने आई। वो क्यूरी ये थी कि इसमें जो है दंड या पेनल्टी आप कैसे इम्पोज कर सकेंगे, उसका जो है तो जिक्र कैसे करेंगे किराएनामे में, और किराएनामा 11 महीने की क्यों होना चाहिए। ये दो क्यूरी उन्होंने जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालकर पूछे। अब इसकी वजह से सबको इसका खुलासा होना ज़रूरी है, इसलिए हम आपको आज जो है तो किराएनामे के ताल्लुक़ से जो है मालूमात देने के लिए सामने आए हैं। मोहतरम क़ारीन, अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग किराएनामा बनाने के लिए सिरे से टाइपिंग की दुकान पर या कंप्यूटर का जो डीटीपी सेंटर होता है वहाँ पर चले जाते, और उनके पास जो है उनके कंप्यूटर में जो फीड रहता है मैटर, उसी मैटर के अंदर वो नाम और जगह का एरिया, जगह की नोयत, जगह की तफसील ये बदल देते, बाकी सब वैसे रहता। यही काम अगर कभी आप किसी वकील के पास में लेकर गए, आप आपकी मर्जी से किसी भी वकील के पास जा सकते। उस वकील के पास जाने के बाद में वो वकील कानूनी नुकात को सामने रखते हुए आपका किराएनामा बना के देगा, क्यों तो हर मिल्कियत की नोयत अलग होती है, हर एग्रीमेंट की नोयत अलग होती है। सिर्फ किराएनामा ही नहीं बल्कि ख़रीदी से मुतालिक जो करारनामा बनाया जाता वो भी जो है अक्सर लोग कंप्यूटर सेंटर पर जाकर नाम बदल के कर लेते हैं। उसकी वजह यह रहती है कि कंप्यूटर सेंटर वाला सिर्फ टाइपिंग के पैसे लेता और आपको बना के देता नाम बदल के, उसका भी काम बच जाता पूरा टाइपिंग करने का, खाली नाम बदल दिए तो काम हो जाता और आपके पैसे बच जाते। लेकिन बाद में जब पेचीदगी उसमें पैदा होती उस वक्त आपको पछताना पड़ता। इसलिए पैसे को नहीं देखते हुए अगर आप यही एग्रीमेंट तैयार करने के लिए किसी वकील के पास में गए तो वकील जो है कानूनी नुक्ते नज़र से उसको तैयार करता है, उसमें किसी तरह की खामी बाकी नहीं रखता, और दोनों पार्टी को सामने रखते हुए एक भी पार्टी का नुकसान नहीं होना, एक भी पार्टी का फेवर नहीं होना, ये चीज़ को देखते हुए वो अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है। अब रहा सवाल कि 11 महीने का करारनामा क्यों, और उन्होंने ये भी उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखा है कि हमको कानूनी दफात के हवाले के साथ में बतलाइए। तो जानिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में क्लियर लिखा हुआ है कि 1 साल या 1 साल से ज़ायद कितने भी पीरियड का अगर कभी आपको कोई किरायानामा बनाना हो तो उसको आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और ये बात हमने कल भी बतलाई थी, जब रजिस्टर करना पड़ेगा आपको 1 साल से ज़ायद और आपको रजिस्टर करना नहीं है तो ऐसी सूरत में बगैर अनरजिस्टर्ड भी जो है 11 महीने का चल जाता, इसलिए 11 महीने का बनाना है। 11 महीने के बदले में 12 महीने का बना दिए तो किराएदार मालिक बन जाएगा, ऐसा कतई ही नहीं है। ये बात तो हमने कल भी बतला दी आपको, लेकिन आपको वो रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत महसूस नहीं होना, इसलिए जो है तो 11 महीने का किरायानामा बनाया जाता है।
11 महीने के बाद यानी 12 महीने से एक दिन कम का भी बनाया आपने तो चलता है। 12 महीने को आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, 12 महीने या उससे ज़ायद। अब किराएनामे का ही आज का उन्वान है, तो हम आपको ये भी वाज़ेह कर देते हैं कि किराएनामे 3 टाइप के होते हैं। एक तो नुज़ुलनामा होता है, नुज़ुलनामे को जो है लॉन्ग पीरियड का टेनेंसी एग्रीमेंट बोलेंगे उसको, टेनेंसी एग्रीमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। उसके अंदर 90 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, ये जो है तो एग्रीमेंट होता, ये नुज़ुलनामा होता। इसके बाद में दूसरा जो है किराएनामा है, और तीसरा जो है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में कोई भी जो है तो किराएदार और मालिक नहीं रहता, ये रिश्ते वहाँ पे नहीं आता किराएदार और मालिक का, बल्कि ये जो है तो सिर्फ जो है उसके अंदर लीव एंड एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट लाइसेंस होल्डर है, तो लाइसेंस होल्डर और लाइसेंस देने वाला और लाइसेंस लेने वाला, ये 2 लोग होते, ये इनका रिश्ता रहता। ये प्रॉपर्टी भी किराए की प्रॉपर्टी नहीं होती, और किराए की प्रॉपर्टी जब नहीं होती, ये तरीका भी जो है तो टेनेंसी एक्ट जो है, यानी भाड़े नियंत्रण कायदा, भाड़े नियंत्रण कायदा जो है उसके तहत ही ये एग्रीमेंट भी होता। लेकिन कानून अगर कभी भाड़े नियंत्रण एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो भी इसके अंदर की जो ये डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई प्रॉपर्टी, ये किराए की प्रॉपर्टी नहीं होती, और ना ही लेने वाला उसका किराएदार होता, और ना उसका देने वाला मालिक जो है तो किराए से दिया बोल के होता, बल्कि ये जो है लाइसेंसी और लाइसेंसर, यानी किराए से जगह का इस्तेमाल करने वाला और जगह देने वाला। जगह दिया इसलिए जो है वो जगह के मुबदले में वो जो है उसके पैसे लेता। अब कल के डॉक्यूमेंट्स में और कल के जो है तो वीडियो में एक और एक क्यूरी आई हमारे पास में रात में, जो है हमारे इसी शहर के एक सोशल वर्कर है सलीम पटेल वाहेगांवकर, उन्होंने एक सवाल किए रात में 11:30 बजे कि भाई मैं आपका वीडियो अभी देखते बैठा और मेरे को बहुत पसंद आया, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपने दुकान के बारे में लिखे और मकान के बारे में लिखे, अगर कभी कोई खुली जगह ले रहा उसका क्या है, या कोई खेती की ज़मीन ले रहा तो उसका क्या है। उनका मेन मकसद खेती की ज़मीन का पूछने का था। तो भाइयों, ये जो है तो खेती की ज़मीन हो या कोई भी ज़मीन हो, यहाँ पर टेनेंसी का मतलब आ गया, टेनेंट का मतलब आ गया, किराएदार का मतलब आ गया। तो ये आप उसको इस्तेमाल के लिए दे रहे। खेती की ज़मीन भी अगर है तो आप लीव एंड लाइसेंस करके दो, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर 1 साल के लिए दो, 10 साल के लिए दो, आपकी ज़मीन को कुल नहीं लगेगा। कुल लगने का एक जो मसला रहता उससे आप फ्री रहेंगे। आप उसके अंदर जो तो 12 साल का जो एक एडवर्स पोजीशन का मसला आता वो भी उसमें नहीं आएगा। इसलिए जो है तो आपको जिसको भी देना है ज़मीन, वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करके दो, चाहे वो ज़मीन खेती की हो, चाहे वो ज़मीन खुला सहन जगह हो, या कि मकान बना हुआ हो, या दुकान बनी हुई हो, या किसी भी टाइप की ज़मीन हो। खाली ज़मीन नहीं, बल्कि आप क्या दे रहे हैं, मिल्कियत दे रहे हैं। वो मिल्कियत चल मिल्कियत भी होती है, अचल मिल्कियत भी होती है। अब आपकी किराए से आपकी गाड़ी दे रहे किसी को चलाने के लिए, आप वो भी लीव एंड लाइसेंस के एग्रीमेंट पे दे सकते हैं, सामने वाला उसका मालिक नहीं बनता। इसलिए जो है तो लीव एंड लाइसेंस का जो फ़ायदा जो है साहिब मिल्कियत को हमेशा के लिए होता है और होता रहेगा। इसलिए जो है किराए पे देने के बजाय, किराएनामे करके देने के बजाय, ये जो है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पे देना नहायत फ़ायदेमंद है। इतना कहते हुए मैं आपके आज की अपनी तकरीर को और आज के वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके के कानूनी मालूमात आपको हमेशा वक्त पर मिलती रहे, और हम जब भी आपके सामने पेश करें वो आपको खुद ब खुद आती रहे। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। उसको सब्सक्राइब करें,
उसको जो तो लाइक करे, और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को हो, इसलिए जो है उसको शेयर करना भी ना भूले। खुदा हाफिज़। बेल आइकन भी दबाइए।